नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये किसी शेयर प्राइस का चार्ट नहीं है, बल्कि ये कोविड का ग्राफ है। 37,000 से ज़्यादा केस आ चुके हैं। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और लॉकडाउन लगने की आशंका भी जताई जा रही है। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर लॉकडाउन लगता है और शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आपने डर के या पैनिक में आकर कोई भी शेयर बेचना नहीं है। कोई भी मीन्स मैं अच्छे शेयरों की बात कर रहा हूँ। आपने गिरावट में अच्छे शेयरों को ऐड करना है। 2020 इसका उदाहरण है। और अभी आपने जहाँ पर गैदरिंग ज़्यादा होती है या जो ऐसे बिजनेस हैं जिनमें गैदरिंग होती है, उन स्टॉक से बचना है, जैसे पीवीआर हो गया। और जो टूर एंड ट्रेवल वाले शेयर हैं उनसे कुछ टाइम के लिए आपको दूर रहना है। आप भी सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टाटा मोटर्स देश की नंबर 2 कंपनी बन गई है कार सेलिंग के मामले में। उसने hyundai मोटर्स को पछाड़ दिया है। एक और खबर आई टाटा मोटर्स को लेकर। रेटिंग एजेंसी है CLSA, उसने टाटा मोटर की जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड किया है। रेटिंग एजेंसी होती है दोस्तों, मूडीज हो गया, इक्रा, CLSA, ये रेटिंग देते रहते हैं। तो मैं आंख बंद करके इनकी रेटिंग पर भरोसा नहीं करता, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने टाटा मोटर्स की रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, टारगेट भी इन्होंने घटाए हैं। लेकिन हम इन्वेस्टर हैं तो हमको लॉन्ग टर्म के नजरिए से सोचना पड़ेगा। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, जिसके पास भी टाटा मोटर्स है वो लंबे टाइम के लिए होल्ड करें। लंबे टाइम बोले तो कम से कम 5 साल तो आपने होल्ड करना चाहिए टाटा मोटर्स को। और गिरावट होती है तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और टाटा पावर में भी आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करिए, आने वाले टाइम में अच्छा करेंगे। 2020 से 2021 की बात करें तो टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार रिटर्न दिए हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आ सकता है। क्यों? क्योंकि जो 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाएगा और उससे पहले मार्केट में उथल पुथल हो सकती है। लेकिन आप चिंता ना करें, हो सकता है ज़्यादा ही तेजी भी आ जाए, हो सकता है कि बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आए, और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि बाजार एक सीमित दायरे में रहे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, कोई भी गिरावट आए तो आपने सबसे पहले IT सेक्टर को उठाना है और रियल्टी सेक्टर में भी आप ध्यान देना। देखते हैं अब जो 1 फरवरी को बजट अनाउंस किया जाएगा उस पर शेयर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। उसकी प्रतिक्रिया दोस्तों पहले ही मिलने लग जाएगी। बजट आने से पहले ही शेयर मार्केट अपनी प्रतिक्रिया दे देगा। तो हम अपनी दूसरी स्क्रीन पर आगे हैं। मैं अभी थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। शेयर मार्केट पर जो टैक्स लगता है उसके अंदर अलग अलग कैटेगरी है। उसमें से जो एक कैटेगरी है कैपिटल गेन, उसके बारे में मैं बताऊँगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि 1 तारीख को यूनियन बजट पेश होने वाला है, 1 फरवरी को। तो उसमें ऐसी बात सामने आ रही है कि सरकार शेयर की बिक्री करके जो मुनाफा होता है उसमें टैक्स बढ़ाने का प्रावधान कर सकती है। तो उसी को मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में 3-4 प्रकार के टैक्स कैटेगरी है। उसमें एक कैटेगरी है कैपिटल गेन टैक्स, और कैपिटल गेन के अंदर 2 तरह के टैक्स लगते हैं शेयर मार्केट में। एक तो है LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और दूसरा है STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और जो LTCG है उसके अंतर्गत 10% का टैक्स लगता है, और जो STCG है उसमें 15% का टैक्स लगता है। अब मैं आपको बताऊंगा LTCG और STCG क्या है और ये टैक्स किस बात पर लगता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको LTCG बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने किसी शेयर की डिलीवरी ली और उसको 1 साल के बाद बेचा तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर आपने किसी भी शेयर को 1 साल तक होल्ड करके रखा है और जैसे 1 साल पूरा होने के बाद उसको बेच देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप दूसरे साल में बेच रहे हो या तीसरे साल में, 5 साल में या 10 साल में, तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा जो कि 10% है। और दोस्तों, जो कैपिटल गेन के अंतर्गत जो दूसरी कैटेगरी आती है टैक्स की, वो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दोस्तों, जैसे मान लो आपने कोई शेयर खरीदा लेकिन उसको 1 साल से पहले बेच दिया, यानी 12 महीनों से पहले बेच दिया, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है और वो 15% का लगता है। यानी जैसे मैं आज कोई शेयर खरीदता हूँ, उसको 1 महीने बाद बेचूं या 3 महीने बाद बेचूं या 9 महीने बाद बेचूं, तो उस पर जो मुझे टैक्स देना होगा वो 15% का टैक्स मुझे देना पड़ेगा, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देना, जो आपने शेयर बेचा उस पर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको टैक्स लगेगा, और
दोस्तों ये टैक्स जो डिलीवरी लेकर रखते हैं शेयर, जैसे हम जैसे इन्वेस्टर हैं या जो शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने, उनके लिए है। अब रही बात इंट्राडे वालों की, तो दोस्तों जो हमारे ट्रेडर भाई लोग हैं जो इंट्राडे करते हैं यानी डेली बेसिस पर शेयर खरीदना बेचना करते हैं, उनके ऊपर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। उनके ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगता है, वो देखना पड़ता है। और उनके ऊपर वैसे दूसरे चार्ज होते हैं जैसे पर ट्रेड का चार्ज और ब्रोकरेज ज्यादा होती है उनके ऊपर। लेकिन एक बात याद रखना, ट्रेडर्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। अब दोस्तों इस टैक्स के अंदर एफएनओ के ऊपर भी अलग टैक्स हैं और एक एसटीटी टैक्स भी लगता है, सेबी का चार्ज भी लगता है, स्टैम्प ड्यूटी टैक्स भी लगता है, वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगा। और वहीं दूसरी ओर सरकार मध्यम वर्ग परिवारों को टैक्स में राहत दे सकती है 80C के अकॉर्डिंग। तो आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।